हेलो एवरीवन, वेलकम टू IELTS स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है स्टूडेंट्स क्रोमोसोमल एबरेशंस। अगर हम बात करते हैं डीएनए में डैमेज की, डीएनए में म्यूटेशन की, तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। समटाइम्स देयर आर स्मॉल म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस, जिसमें थोड़े बहुत चेंज आते हैं बेस के अंदर। बट अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस की, तो यहाँ पे लार्ज चेंजेस की बात की जा रही है। यहाँ पे काफी बड़े चेंजेस आते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोमल लेवल पे चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो भी टारगेट कर रहा है स्टूडेंट्स आरपीएससी एग्जाम, आप लोगों के लिए स्पेशल एक रिकॉर्डेड कोर्स लाई गई है। हुआ स्टूडेंट इज टारगेटिंग आरपीएससी जूलॉजी, आरपीएससी बॉटनी, तो आप लोग इन कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और फिलहाल आपको मिल रहा है फ्लैट 75% ऑफ भी, तो आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको हमारा पूरा ही पीएससी का कोर्स अवेलेबल है। So you can get this course and you can start your preparation for your exam. So let's quickly discuss about this chromosomal aberration. अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस की, तो इसमें हम लोग दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल एबरेशंस और एक चेंजेस कहलाते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस। तो इन दिस क्रोमोसोमल एबरेशंस मेजर चेंज आने वाला है, ग्रॉस म्यूटेशन में पढ़ा जाता है इसको। चेंज दो तरीके से हो सकता है, आइदर इट कैन बी अ स्ट्रक्चरल चेंज और इट कैन बी अ न्यूमेरिकल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आने वाला है, एंड न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज आएगा, या तो क्रोमोसोम हट जाएगा या ऐड हो जाएगा। तो देयर इज होल चेंज इन दी होल क्रोमोसोम, बट स्ट्रक्चरल में हमारे एक ही क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसमें हम लोग चार टाइप्स पढ़ते हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार वो यहाँ से डिसीज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को इस एंड में, सेशन के एंड तक बता दूंगी। तो पहली बात, अगर हम बात करते हैं डिलीशन की, डिलीशन का मतलब होता है कि कुछ क्रोमोसोम का सेगमेंट डिलीट हो जाना। ओके, डिलीशन जो है वो किसी एंड से भी हो सकता है, या डिलीशन जो है वो एक मिडल पोर्शन से भी हो सकता है। डिलीशन हमारा एंड से भी हो सकता है, डिलीशन हमारे एक मिडल पोर्शन से भी हो सकता है। अगर डिलीशन एंड से होता है तो कहलाता है टर्मिनल डिलीशन। अगर डिलीशन बीच के किसी सेगमेंट से होता है तो फिर वो कहलाता है नॉट मिडल, इट इज कॉल्ड एज द इंटरकैलरी डिलीशन, जहाँ पे मिड का कोई पोर्शन हमारा डिलीट हो रहा है। ओके, समटाइम्स देयर कैन बी डुप्लीकेशन। हो सकता है कि हमारे पास जो ABCDE इतनी कॉपीज है, हो सकता है कभी बी और बी सी जीन एंड जीन बी एंड जीन सी बिल्कुल साथ साथ में प्रेजेंट रहे, तो ये कहलाता है टैंडम डुप्लीकेशन। ओके, जहाँ पे कंटिन्यूअस हमको देखने को मिलता है। फिर एक होता है रिवर्स टैंडम, कि बी और सी का डुप्लीकेशन हुआ है, तो बी सी एंड बी एंड सी हो जाना। बट व्हाट इफ डुप्लीकेशन भी हुआ पर ये इनवर्स भी हो गया, साथ साथ में प्रेजेंट है, टैंडमली प्रेजेंट है, बट वो रिवर्स हो चुका, तो ये कहलाता है रिवर्स टैंडम। सो दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन विल बी कॉल्ड एज द रिवर्स टैंडम। कभी कभी क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन का मतलब है कि जीन हमारा डुप्लीकेट हुआ और कहीं और जाके इंसर्ट हो गया, कहीं दूर जाके इंसर्ट हो गया, तो फिर वो कहलाता है डिस्प्लेस्ड टैंडम। टैंडम का मतलब होता है रिपीट होना, मतलब टैंडमली प्रेजेंट, मतलब कि रिपीटेडली वो प्रेजेंट रहती है चीज। तो डुप्लीकेशंस का मतलब होता है कि हमारा कुछ पोर्शन, कुछ सेगमेंट ऑफ जीन डुप्लीकेट हो चुका है, अब वो आसपास प्रेजेंट है, आसपास रिवर्स में प्रेजेंट है, या कहीं दूर जाके इंसर्ट हुआ है। इस बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट इज द इन्वर्जन। इफ वी टॉक अबाउट द इन्वर्जन, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जीन हमारा इन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वापस से नई कॉपीज नहीं बन रही है, जो जीन को इस तरीके से रहना चाहिए था वो क्या हो जाएगा अभी, तो वो जीन हमारा इन्वर्स हो जाएगा। अगर BCD था तो ये क्या हो जाएगा, ये BC&D इस तरीके से इन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये इन्वर्जन होता है बच्चों, तो कभी कभी ये इन्वर्जन जो है उसमें हमारा सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहता है, समटाइम्स सेंट्रोमियर भी इन्वर्ट हो जाता है। ऐसे इन्वर्जन्स कहलाते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन्स। और जहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा इन्वर्जन जहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं रहता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स। तो इन्वर्जन्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, पेरिसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक। अगर इन्वर्ट होने वाला जो क्रोमोसोम सेगमेंट है वहाँ पे सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है तो कहलाएगा पेरिसेंट्रिक। इफ सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व तो कहलाएगा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। नेक्स्ट इज द ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो भाई इसमें जीन हमारा क्रोमोसोम जो है वो
एक क्रोमोसोम नंबर से निकल कर कहीं और जाके चला जाएगा, चाहे कहीं और इंसर्ट हो जाएगा। हो सकता है क्रोमोसोम 5 का है, वो जाके क्रोमोसोम नंबर 7 में अपने आप को इंसर्ट कर दे। तो ऐसे इंसर्शन जहाँ पे एक निकल के कहीं और जाके इंसर्ट हो रहा है, ये कहलाते हैं हमारे ट्रांसलोकेशन। अब जो इंसर्शन हो रहा है, अगर वो हेट्रोजाइगस मतलब किसी और क्रोमोसोम पे, तो कहलाएगा हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन। कभी कभी हो सकता है कि भाई वो अपने ही पेयर में हो रहा है ट्रांसलोकेट, तो वो कहलाते हैं होमोलॉगस ट्रांसलोकेट। तो दीज आर दी 4 मेजर चेंजेस, ये आपके सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। डिलीशन में एक सेगमेंट डिलीट हो गया, डुप्लीकेशन में एक सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट होकर वो साथ साथ प्रेजेंट रह सकते हैं, दूर दूर प्रेजेंट रह सकते हैं, इन्वर्स हो सकते हैं, दैट वी हैव सेड। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दी इन्वर्जन। इन्वर्जन में 2 चीज देखी हम लोग ने, कि या तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहेगा या तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। एंड देन वी हैव इज दिस ट्रांसलोकेशन, जहाँ पे जीन हमारा निकल के जाके कहीं और ही इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी प्लॉइडी लेवल्स। प्लॉइडी में यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द न्यूमेरिकल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द न्यूमेरिकल चेंजेस। अब जो ये हमारे न्यूमेरिकल चेंजेस है, ये यूप्लॉइडी भी हो सकते हैं, एनुप्लॉइडी लेवल पे भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों यूप्लॉइडी की, तो व्हाट इज दिस यूप्लॉइडी? यहाँ पे हमको कंडीशन देखी जाती है, यहाँ पे पूरा का पूरा प्लॉइडी लेवल ही चेंज हो जाएगा। ओके, ऑर्गेनिज्म का प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगा, वो डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ये सारी चीजें आ सकती है। So there can be monoploidy condition, diploid condition, polyploidy condition आ सकता है, जिसमें आता है अगेन ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है जहाँ पे फ्यूजन हुआ है ऑफ 2 क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। और एलोपॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि फ्यूजन हुआ है बट ये होता है डिफरेंट स्पीशीज। और यहाँ पे मियोसिस वगैरह भी होगा, मियोसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे, वो सारी प्रोसेस आपके दोनों इसमें देखी जाती है। तो दैट इज अबाउट दी यूप्लॉइडी कंडीशंस। एंड अगर हम बात करते हैं अबाउट दी एन्यूप्लॉइडी कंडीशन, सो व्हाट इज दिस एन्यूप्लॉइडी? यहाँ पे आता है बच्चों हाइपो एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपर का मतलब होता है एडिशन होना। नाउ सिंस अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, भाई हम तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हो सकता है कि 2n+1 कंडीशन हो, तो कहलाता है ट्राइजोमी कंडीशन। देन देयर कैन बी 2n+2, तो कहलाता है टेट्राजोमी कंडीशन। कभी कभी 2n+1+1 कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, समटाइम्स देयर कैन बी दिस 2n+1+1 कंडीशन, तो ये कहलाएगी आपकी डबल ट्राइजोमी कंडीशन कहलाएगी। समटाइम्स देयर कैन बी दिस मोनोजोमी कंडीशन। मोनोजोमी का मतलब क्या हो जाएगा? 2n में सब एक हट रहा है। कभी कभी नलीजोमी आ जाएगा, 2n में से -2 हो जाएंगे। समटाइम्स देयर कैन बी 2n -1 और -1 कंडीशन। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशंस होते हैं। तो दीज आर दी ग्रॉस म्यूटेशंस, दीज आर दी ग्रॉस म्यूटेशंस। स्ट्रक्चर लेवल पे हो सकता है न्यूमेरिकल चेंजेस, मतलब कि पूरे क्रोमोसोम पे भी चेंज आ सकता है। यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि पूरी प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाना। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि इसमें फिर कुछ क्रोमोसोम्स में ही हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो हमारे ऑटोसोम्स पे भी हो सकते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं। तो इसमें से आप लोगों को डिसीजेस पूछा जाता है कि कौन से डिलीशन से या कौन से एडिशन से इनमें से कौन सी चीज होती है, और यहाँ से काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर 21st क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा एक और कॉपी आ जाए, ये तो ऑटोसोम है, तो जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है ट्राइसोमी 21 एंड द कंडीशन इज डाउन सिंड्रोम। एक चीज याद रखना कि हमको बहुत बड़े चेंजेस, हमको यूप्लॉइडी तो कभी भी देखने को नहीं मिलेगी किसी इंसान में, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वेरी मच प्लास्टिक अबाउट दीज थिंग्स, वी आर नॉट इलास्टिक। प्लांट्स की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें चेंजेस हैंडल हो जाते हैं, हमारे में चेंजेस हैंडल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं चेंजेस हैंडल? क्योंकि अगर हमारे में थोड़ा भी चेंज हो जाएगा तो फिर पर्सन सफर्स फ्रॉम अ वेरी सीरियस कंडीशन और वेरी सीरियस डिसीज। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस प्लॉइडी लेवल, इफ वी टॉक अबाउट दिस चेंजेस, तो ध्यान रखना है बच्चों कि बहुत बड़े चेंज आ रहे हैं, बहुत मेजर चेंज आ रहे हैं, किसी इंसान में होता है तो वो इंसान, वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे डिसीज हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो डिसीज वाला इंसान सर्वाइव ही नहीं करता है।
दैट इज वाई वेरी रेयर कंडीशंस, वेरी रेयर दीज बिग जेनेटिक कंडीशंस आर प्रेजेंट, और इनकी भी एज पे ज़्यादा नहीं होती है, दे सर्वाइव फॉर लाइक वेरी लिटिल टाइम पीरियड। ओके, अगर 18 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा है तो द कंडीशन इज कॉल्ड एज एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, पटाव सिंड्रोम में 13 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि डिलीशन हो रहा है कि इंसर्शन हो रहा है, ये भी याद रखना है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है मतलब ट्राइसोमी कंडीशन है या फिर नलीसोमी कंडीशन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। मोनोसोमी है क्या है। ओके, टर्नर सिंड्रोम में देयर इज सिंगल एक्स क्रोमोसोम, एक्स ओ कंडीशन जो है ये कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। एक्स एक्स वाई कंडीशन ये कहलाता है बच्चों क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। समटाइम्स देयर कैन बी ट्रिपल एक्स कंडीशन, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज दी सुपर फीमेल। एंड एक्स एक्स वाई जो एक्स वाई वाई कंडीशन जो है ये भी देखी जा सकती है। तो ऑटोजोम्स में अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं, बट यस याद रखना है कि ये इंडिविजुअल्स फिर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं करता। So this was again a very important topic that can be asked in your exam. This is the chromosomal aberrations. Mutations में हम लोग small mutations, point mutations पढ़ते रहते हैं। Gross mutations में आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको याद रखना है बच्चों कि इसके अलावा आपको और भी जो डिसीज़ की लिस्ट मिलेगी उसको प्लीज़ लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं कि इस डिसीज़ में क्या हो रहा है, किस क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आया है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। So I hope the concept is clear to you all. If you have any doubts, so please put it in the comment box. Everyone, bye bye, take care, have a great day and very happy learning.